हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन 12th क्लास के अपने एक चैप्टर जो अपन ने चालू कर रखा था उसी को अपन आगे की ओर बढ़ाते हैं और अपना टॉपिक लेते हैं। वो है क्या? IRMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। प्रत्यावर्ती धारा का IRMS मान। IRMS को आपको पता है क्या बोलते हैं? वर्ग मध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आपको एक चीज ध्यान दें, अपना जो टॉपिक है बड़ा सिंपल सा है। क्या है? रूट मीन एंड स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। आपके 12th क्लास का बड़ा क्वेश्चन आता है, इसमें ध्यान रखिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन अपने यहाँ से इसमें से बन सकता है। आप इसको क्वेश्चन को आज ही अपने आप को कंप्लीट करके बैठे। आप एक चीज ध्यान दें कि जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होते हैं तो आपको एक चीज दी हुई होती है, वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू। और आपको पता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रवाहित होने वाली जब अल्टरनेट करंट की बात करते हैं तो अपने पास क्या निकल के आती है? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं ये चीज। तो चलिएगा, अब आपको जो दिया हुआ है और जो आपके पास है उसी को अपने को लेके हुए चलना है। चलिएगा, आपको निकालना क्या है? IRMS वैल्यू तो निकालनी है। तो IRMS बराबर क्या बोला है? रूट ऐसे लेता है, कोई ज्यादा मैं अपने पास अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा हूं। मीन एंड स्क्वायर, पहले अपन मीन देखते हैं और स्क्वायर भी देखते हैं। स्क्वायर किसका लेना है? अल्टरनेट करंट का। अल्टरनेट करंट क्या हो सकती है? I1 हो सकती है, इसका स्क्वायर, I2 का इसका स्क्वायर, I3 लिया इसका स्क्वायर, प्लस डैश 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 करते हुए IN इसका स्क्वायर हो गया। ये तो क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अब इसका मीन निकालना है तो मीन अपन क्या करते हैं? डिवाइड बाय कर देते हैं n, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज का जब मीन निकालते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अपने पास क्या हो गया? IRMS वैल्यू जो वर्ग माध्य मूल मान है वो क्या हो गया? मूल तो क्या हो गया? अंडर रूट हो गया। स्क्वायर अपन ने कर ही दिया और मीन अपन ने निकाल लिया। आपको ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिएगा, आपके पास होता क्या है? अपने पास गिवन क्या रहता है? जो दिया हुआ है आप जानते हैं अल्टरनेट करंट I बराबर क्या होती है? I0 साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर क्या ले लेते हैं इसको? सेकंड। ये आपके पास पता है। अगर मैं एक कंडीशन ले रहा हूँ, ये जो अपने पास एंगल है ओमेगा टी बराबर क्या मान लें अपन? थीटा मान लें। तो क्या हो जाएगा? I बराबर I0 साइन थीटा। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? मेरे हिसाब से इतना कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं है। अब अपने क्या लेनी है? IRMS वैल्यू निकालनी है। तो एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं, IRMS बराबर अंडर रूट ऑफ, अपन क्या ले रहे हैं? मीन वैल्यू तो ले रहे हैं, मीन ऑफ I स्क्वायर। यही तो करते हैं ना अपन, मीन ऑफ I स्क्वायर। और अपने कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं, फॉर कंप्लीट साइकिल, एक पूर्ण चक्र के लिए, यानी अपनी जो अल्टरनेट करंट चल रही है उसका कंप्लीट साइकिल यहीं पे होता है। यहाँ तक का अपने को क्या निकालना है? मीन वैल्यू निकाल रहे हैं, RMS वैल्यू निकाल रहे हैं। चलिएगा, अब आपके पास जैसे ही आप अंडर रूट हटाओगे इधर से तो इधर क्या हो जाएगा? I स्क्वायर RMS बराबर मीन ऑफ I स्क्वायर। यही होगा ना फॉर्मूला, मैंने अंडर रूट ही तो हटाया। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आएगी IRMS का स्क्वायर बराबर क्या रहेगा? मीन ऑफ I स्क्वायर। मीन ऑफ I स्क्वायर यानी जीरो से कहाँ तक लेना है? एक कंप्लीट साइकिल की जब बात करते हैं, जीरो से यहाँ तक जाता है तो पूरा का पूरा 2 पाई डिग्री तक जाता है। 2 पाई तक जा रहा है यानी 360 डिग्री जा रहा है। जीरो से 2 पाई I स्क्वायर डी थीटा अपॉन टाइम भी तो कहाँ चेंज हो रहा है? जीरो से टी तक चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे अपने पास टाइम चेंज हो रहा है, इसके अलावा एंगल भी चेंज हो रहा है। कहाँ से? जीरो से 2 पाई तक, वो अपना क्या हो गया? डी थीटा हो गया। ये अपने पास क्या वैल्यू आ गई? ये वैल्यू निकल के आ चुकी है अपने पास, मीन वैल्यू। अब आपको क्या करना है? मैथमेटिकली इसको सोल्व करना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया है, I स्क्वायर RMS था, इधर से स्क्वायर इधर भेजा तो मीन ऑफ I स्क्वायर हो गया। मीन कैसे निकालते हैं? जीरो से 2 पाई के बीच का लेना है। सम ले लिया। सम को अपन बोलते हैं, जब अपन जोड़ने की बात कर रहे हैं, सम की बात करें तो अपन इंटीग्रेशन समाकलन भी यूज कर सकते हैं ना। तो I स्क्वायर डी थीटा और साथ साथ में एंगल चेंज हो रहा है वो भी मैंने ले लिया। और लिमिट कहाँ से लिए? जीरो से 2 पाई। 2 पाई क्यों लिया? ये जीरो, ये पाई, और एक कंप्लीट साइकिल में कितना डिग्री चलता है? 2 पाई चलता है। तो जीरो से क्या आ गया? 2 पाई आ गया। चलिएगा, अब आपके पास जो I की वैल्यू वो यहाँ पे रख देते हैं और इसको अपन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आप ध्यान से देखते चलिएगा अपने क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या चल रहा है? I स्क्वायर RMS बराबर जीरो से 2 पाई। ओके, I स्क्वायर की वैल्यू तो इसका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? स्क्वायर।
आई नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में कितना हो गया बेटा 0 से 2 पाए डी थीटा। कोई दिक्कत है क्या किसी को यहाँ तक? बड़ा सिंपल सा चल रहा है इंटीग्रेशन, अपने में ज़्यादा कुछ कंफ्यूज करने लायक है नहीं है इसमें। अब आप एक चीज़ देखो, आई नोट स्क्वायर अपना क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। आपको एक चीज़ तो पता है ना कि जब अपन किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट अगर मल्टीपल में लगा हुआ है, जो नियतांक गुणनफल में लगा हुआ होता है, उसको क्या करना पड़ता है, अपने को बाहर निकालना पड़ता है। तो चलिए बाहर निकाल देते हैं। आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई नोट स्क्वायर मैंने क्या कर दिया बेटा, बाहर कर दिया। इंटीग्रेशन में कौन बचा, 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डू डी थीटा अपॉन में क्या हो गया बेटा 0 से 2 पाई डी थीटा। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? बड़ा सिंपल सा चलता आ रहा है। चलो आई स्क्वायर आर एम एस बराबर, अब मेरे को एक चीज़ बताइए, आई नोट स्क्वायर तो ऐसा कैसा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंस इंटीग्रेशन करना पॉसिबल है क्या? अपन जब बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा के इंटीग्रेशन की, तो वो अपने यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूफ करना होता नहीं है। तो यहाँ पर अपने को क्या लगानी पड़ेगी, एक आइडेंटिटी लेनी पड़ेगी। आइडेंटिटी क्या है, ध्यान से देखिएगा। जब अपन आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे ना, तो इस चीज़ को आप अच्छे से देखते चलना। यहाँ पर आपके एक एक चीज़ की वैल्यू निकल के आएगी। अब आप एक चीज़ देखिएगा, मैं एक आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। कोस टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद है ये फॉर्मूला, कोस टू थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन नहीं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको इस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। इस -2 को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस टू थीटा। और ये साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या निकल के आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन 2। मेरे हिसाब से इस मैथमेटिकल आइडेंटिटी में अगर आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अपना न्यूमेरिकल जो अपना कर रहे हैं अपन डेरिवेशन, आसानी से सोल्व हो जाएगा। चलिएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन 2 डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई डी थीटा। 2 को मैं बाहर निकाल लूँगा अभी, देखिएगा अब अपने पास, ध्यान से देखते चलना आप। आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई नॉट स्क्वायर अपॉन कितना बेटा 2। इंटीग्रेशन जा रहा है 0 से 2 पाई। अब मैं इंटीग्रेशन को सेपरेशन में डाल रहा हूँ, 1 के साथ अलग हो जाएगा, यानी केवल डी थीटा माइनस 0 से 2 पाई कोस टू थीटा डॉट डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई डॉट डी थीटा। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, पहले इंटीग्रेशन 1 का कर दिया, फिर यहाँ पे कोस टू थीटा का कर दिया, दोनों को सेपरेट में डाल दिया। अब अपने पास दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं। आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 डी थीटा का क्या होगा, जहाँ कुछ नहीं होता वो आपको पता है 1 होता है, डी एक्स का अपन क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल सा थीटा 0 से 2 पाई माइनस कोस टू थीटा, कोस का क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन 2 थीटा अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 2, क्योंकि इंटीग्रेशन में 2 लगता है अपॉन में, क्योंकि एक आइडेंटिटी है, इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा प्लस में क्या से। तो यहाँ पे अपने पास ये हो गया, लिमिट क्या है 0 से 2 पाई अपॉन कितना बेटा, अपॉन भी सेम रहेगा थीटा 0 से कहाँ तक 2 पाई तक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक चीज़ देखो, लिमिट कैसे रखते हैं अपन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपने ऊपरी सीमा और माइनस करते थे फिर क्या निम्न सीमा को, इसी तरह तो मान रखते हैं अपन। तो आप एक चीज़ देखते चलिएगा, अब इंटीग्रेशन बड़ा सिंपली आगे बढ़ रहा है अपना। किस तरह, इंटीग्रेशन तो हो ही चुका अपना, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, तो मैंने छेड़खानी करनी ही नहीं है, लिमिट रखते हैं। चलिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थीटा की जगह 2 पाई माइनस 0, लोअर लिमिट तो 0 है ना, माइनस साइन 2 थीटा यानी साइन 4 पाई हो गया, साइन 2 मल्टीपल 2 साइन 4 पाई माइनस साइन 0 अपॉन कितना बेटा, वापस 2 पाई माइनस 0। यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत है ही नहीं है ना। चलिएगा, आई स्क्वायर आर एम एस। अब अगर आपको एक चीज़ ध्यान रखना, आप कुछ बच्चे यहाँ पे क्या, जो बायो के बच्चे होते हैं वो यहाँ पे सोचने बैठ जाते हैं कि सर ये क्या वैल्यू हमें तो याद थोड़ी ना होती है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, इधर वाली टर्म दोनों की दोनों साइन के अंदर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जब जो मान साइन 0 का है वो कितना होगा, 4 पाई का होगा। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये पूरी टर्म खत्म कर दो, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2
मल्टीपल, इसमें इधर कौन बचेगा केवल 2 पाई और नीचे भी कौन बचेगा केवल 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई क्या कर गया मेरा कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास वैल्यू क्या निकल के आई, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो आई आर एम एस क्या होगा, आई आर एम एस बराबर अंडर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। ये क्या निकल के आ गया, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान। जब अपन आई नॉट की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, सॉरी जब अपन अंडर रूट 2 की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं और सोल्व करते हैं तो आई आर एम एस अपना क्या निकल के आएगा, अप्रोक्सीमेट बराबर आएगा किसके, 0.7070 आई नॉट। ये क्या निकल के आएगा, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान। इसी तरह आपको एक चीज पता है, अगर अपन यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है आपको, ये तो क्या हो गया केवल धारा का मान आ गया, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू तो आई गई ना। अगर आपको क्या निकालना, साथ साथ में पोटेंशियल भी निकालना है, तो आपको एक चीज पता है क्या है, V बराबर क्या होता है बेटा, आई आर। तो I बराबर क्या होगा, V बटा हुआ R। इसी इक्वेशन में जहां I है वहां पे क्या रख दो, V रख दो। तो V आर एम एस अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, R बराबर आई नॉट 0.7070 मल्टीपल कितना बेटा, आई नॉट। इस आर को उधर फेंको तो क्या हो गया, V आर एम एस बराबर 0.7070 मल्टीपल आई नॉट मल्टीपल आर। और आई नॉट और आर को क्या लिख सकते हैं अपन, V लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, V आर एम एस बराबर 0.7070 V नॉट। ये अपना क्या निकल के आ गया, पोटेंशियल की वैल्यू निकल के आ गई। अब आप एक चीज़ देखिएगा, सेम वैल्यू आएगी जो इलेक्ट्रिक करंट की आ रही है वो क्या आएगी, पोटेंशियल की वैल्यू आएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ता है और अपन क्या निकाल लेते हैं, पावर भी निकाल ही लेते हैं। जब अपन इलेक्ट्रिक करंट की पावर निकाल रहे हैं तो P बराबर आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। यहाँ पे आई स्क्वायर अपने पास क्या रह जाएगा, आई आर एम एस रहेगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, P बराबर आई स्क्वायर आर एम एस मल्टीपल कितना बेटा, आर। अब आप वैल्यू रख दो आई स्क्वायर आर एम एस की और उसको रख दो तो सोल्व कर दो, आपने वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो क्या वैल्यू आएगी, P बराबर आई स्क्वायर आर एम एस कितना है, आई आर एम एस तो ये है आई नॉट। तो आई वो ये वाली वैल्यू रख दूँ क्या, देखो सीधा सीधा यहाँ पे आई स्क्वायर निकला हुआ है। तो क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीपल कितना बेटा, आर। ये क्या निकल के आ जाएगी, इलेक्ट्रिक पावर की विद्युत शक्ति का वर्ग माध्य मूल मान। आई होप आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके साथ अपन कुछ चीज़ें यहाँ पे लेके चलेंगे। फिर इसके बाद अपन अपने पास LCR के ऊपर भी बढ़ेंगे, जो भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।